चलिए हम लोग आज चलते हैं फिजिक्स की ओर। ठीक है, फिजिक्स में देखिए हम लोग का क्या पढ़ना है आज की क्लास में। ये है फिजिक्स। ठीक है, क्लास है फिजिक्स का। ठीक है, इसमें हम लोग के आज पढ़ना है अवतल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख के बनावट। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न ना। तो आइए हम लोग जानेंगे किस तरीके से आता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न। तो हम लोग को यही दोनों के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की किरण आरेख की बनावटी कैसा कैसा होता है। ठीक है, और उसमें कैसा बनता है उसका प्रतिबिंब, हम लोग उसके बारे में जानेंगे आज अच्छा तरीका से। ठीक है, आइए चालू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों का दिख रहा होगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला में क्या कह रहा है, ये देखिए अवतल दर्पण वाला है। ठीक है, कहता है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो। आपतित किरण, तो सबसे पहले जिस दर्पण को कह रहा है उस दर्पण को क्या करेंगे, बनाएंगे सबसे पहले, है ना। हाँ, तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बनेगा। इसको कहाँ से रखेंगे हम लोग, बाहर से पेंट कीजिए। और ना ही देखिए आराम से एकदम करने का है। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। आपको पता है इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है ना। कौन सी इसमें होता है अक्ष। अच्छा, इसको लगा ऐसे बनाते, थोड़ा सा हमको उल्टा पड़ जा रहा है, हमको उल्टा पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके बीच में जो रहता है वो कौन अक्ष, बीच में मुख्य अक्ष। ये देखिए मुख्य अक्ष। आपको पता है कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, और उसके बाद क्या होता है, फोकस। उसके बाद क्या होता है, वक्रता केंद्र। एक बाद इन्हें अनंत, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर है। आपतित किरण किसके समांतर में है, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष मतलब एक कर समांतर कह रहा है, ऐसे आएगा किरणें। देखिए देखिए ऐसा है, ये देखिए ये आपतित किरण है और दर्पण से कुछ ही होगा, वो टकराएगा। आपतित किरण कहने का मतलब कि जो किरण कुछ ही होती है आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आती है वो किरण, है ना। आपतित किरण अभी आया, दर्पण से कुछ ही हुआ, टकराएगा। आपको पता है फिर किस से होकर गुजरेगा ये जब यहाँ से गुजरेगा तो ये गुजरेगा फोकस से होकर के। देखिए ये वाला किरण, देखिए फोकस से होकर, देखिए फिर गुजरेगा ये किरण। ये देखिए ऐसे गुजरेगा, है ना। आपको पता है इसके बीच में जो बनेगा से क्या बनेगा, वो देखिए इसके बीच में जो बनेगा वो अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा, अभिलंब। वो पता है कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र की ओर आएगा वो, है ना। कहाँ आएगा, वक्रता केंद्र की ओर आएगा। ठीक है, आइए क्या, ये वाला नहीं आ रही है किरण। अच्छा, टकरा करके किरणें आएगी, है ना। ये आपतित किरण टकराया तो कुछ हो गया, परावर्तित किरण। और देखिए बीच में क्या है, अभिलंब। ये किससे गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। देखिए गुजरा, ये अभिलंब है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा कैसे किया जाए, अब तो होगा नहीं, इसमें वो है नहीं।
इसको डॉट डॉट में कर दीजिए। ये विलाम हो गया है ना। एगो क्या बनेगा, कोण। देखिए आपतन कोण कोण वाला होगा, कोण आई और कोण आर है ना। तो कोण आर और फिर कोण आई, इसमें कौन होगा आपतन कोण। हम पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है, बराबर। हाँ आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। तो देखिए ये वाला हो गया। अब इसमें जो कह रहा था वो मैंने किया है। अब देखना है इसमें क्या इसमें हो रहा है। देखो हाँ लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है। देखिए प्रकाश की किरणें आई और दर्पण से टकराती है और उसके बाद परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरी, वो फोकस होकर गुजरती है। और फिर अभिलाम जो है इसके से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से। तो इतना छोटा सा मैटर है, इसको लिए बहुत लोगों का सीखना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत हल्का है, बहुत ईजी है। जब इस तरीक़ा से हम बताएंगे 2-4 तो आपको समझ में चले जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, आप देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो सबसे पहले अवतल दर्पण को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, आप देखिए आपको पता है ये क्या होगा, प्रधान अक्ष। कौन सी अक्ष है, प्रधान अक्ष। ए ध्रुव फोकस ये हो गया वक्रता केंद्र, बाकी इधर अनंत वाला हो गया है ना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है वो देखना। कहता है कि जब आपतित किरण फोकस से, देखो आपतित किरण आ रही किससे, फोकस से आ रही है ना। देखिए यहाँ से आ रही आपतित किरणें, फोकस से कहाँ आएगी, दर्पण पे टकराएगी। ये किरणें आ रही है ना। देखिए अब आपको पता है जब यहाँ से टकराएगी तो फिर देखिए इधर की ओर मुड़ेगी है ना। हाँ प्रधान अक्ष के समांतर देखिए निकलेगा ये किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर देखिए निकला है किरणें। तो आपतित किरण दर्पण से कुछ हुई, दर्पण से कुछ हुआ। हाँ आपतित किरण फोकस से आती हुई दर्पण से टकराती है, परावर्तन के बाद समांतर सॉरी प्रधान अक्ष के समांतर कुछ ही होता है, वो निकल जाता है, निकल गया। आप देखिए यहाँ पे जो बनेगा अभिलंब, वो देखिए किस तरीक़ा से बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो ये देखिए ये जो अभिलंब जो होगा ये देखिए कैसा होगा, अभिलंब। किससे गुजरा है, थोड़ा सीधा नहीं है, थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। वो वाला खोजता है, इसमें वो वाला नहीं ना है, वहाँ आपको मिलेगा डायरेक्ट। हो गया। एक क्या है, अभिलंब है। क्या होगा, कोणार कोणाई, यहाँ पर ही आर होगा और यहाँ पर ही आई वाला हो जाएगा, इन है। अब देखिए इसमें जो आपको यहाँ बताए हैं वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में फोकस की दिशा में जाती आपतित किरण। देखिए फोकस की दिशा में कुछ हो रही, जा रही है आपतित किरण, और किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। देखिए लिखा हुआ है ना। तो ये जो लिखा हुआ है इसी पर लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप कीजिएगा वैसे वैसे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके हिसाब से चलना है, नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये इसके हिसाब से ही लिखा हुआ है, ये बल्कि ये नहीं कि इससे ये नहीं, इससे ये वाला लिखा हुआ है। जो आप इसको जब बनाइएगा तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसा इसमें कह रहा है वैसा इसमें लिखा हुआ बात है। अब आइए हम लोग आगे की ओर आते हैं। अब आइए नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब आपतित
वक्रता केंद्र की दिशा में हो। वक्रता केंद्र सबसे इजी वाला इसको माना जाता है, सबसे हल्का है। तो सबसे पहले क्या बनाइए, अवतल दर्पण बना लीजिए। आप इसको जब बना लिए तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, एक प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है ना। आपको पता है ये ध्रुव है, ये है फोकस है आई। तो लग रहा है थोड़ा इसको नज़दीक में लीजिए, तभी तो फिर आगे मज़ा आएगा, ना तो फिर दिक्कत नहीं है, थोड़ा हो जाएगा है ना। फोकस एक वक्रता केंद्र है ना। तो इसी को थोड़ा सा इन्हें कर दीजिए। इसको यहाँ करते हैं, बराबर है ना। इसलिए नहीं देखने देते कहा जब ये वाला आएगा ना तो हम देखो दर्पण थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, जब आपतित किरण, आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में है, मतलब इस रूप में आएगा ये, है ना। देखिए देखो यहाँ पर यार केंद्र को टकराएगी केंद्र से, ठीक है। आप इसी को आगे थोड़ा सा कर लीजिएगा। केंद्र है ये वाला, इन है, इन था। हाँ, जिस दिशा में आई उसी में फिर क्या हो गई है, लौट जाएगी। एक किरणें कोची हो रही है, आ रही है। आप देखिए लौटेगी किधर से, इधर से, तो वैसे। हाँ तो एकरे पर ही वाला होगा, देखो टकराएगा, देखो इसी पर, ऐसा होगा, होगा ना। क्योंकि यहाँ पे बात ये वाला हो रहा है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से कोची है आती है और दर्पण से फिर उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है, जाती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में कोची होती है, लौट जाती है। ये देखिए जिधर से आ रही है उधर से फिर कोची हो गई, वो इसी में दिशा में लौट गई, है ना। तो ये वाला हो गया इसका, जो इसमें कह रहा था उसका, है ना। और देखिए जो इसमें है वो इसमें देखो लिखा हुआ है, तो बहुत इसमें आसान है, सही बात लिखा हुआ है कि आपतित किरण दर्पण से, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में देखो फिर क्या हो गया, लौट गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब जितना हम बना रहे हैं वो बन रहा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बन रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए इसमें आगे क्या कहता है, आगे आइए देखिए इसमें कह रहा है क्या, अब इसमें देखना है, ठीक है। इसमें कहता है जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो, आपतित किरण किसकी दिशा में हो, आपतित किरण ध्रुव की दिशा में हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को बना लीजिए, अवतल दर्पण। एक क्या होगा, प्रधान अक्ष, इन है, यहाँ ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ध्रुव की दिशा में हो, है ना। देखिए जैसे कि आपको पता है ये वाला आएगी कहाँ से किरणें, अनंत से इसमें आगे किरणें। हाँ देखिए इसमें पता है क्या होगा, हाँ परावर्तन के नियम से होगा। इसमें किसके नियम से होगा, परावर्तन के नियम से। हाँ तो इसमें कैसे होगा पता है, तो ए वाला ऐसे आगे किरणें एगो,
ऐसे आएगी नहीं किरणें, देखिए देखो बाबू, जब ऐसे जब किरणें आई अधूरे पर कोची हुई, टकराई, अब फिर यहाँ से कहाँ निकलेगा, देखिए इस ओर निकलेगा, निकलेगा ना, देखो निकलेगा, देखो ये आपतित किरण आई कोची हो गया परावर्तित किरण, ये वाला परावर्तित किरण। तो ये देखिए, हाँ आप देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे कि मैंने पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन के नियम वाला में। ये देखिए आपतित किरण और जो टकराया दर्पण से और फिर इधर गया, कोची हो गया परावर्तित किरण, और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है बीचवा में। ये तो आपका दर्पण है, समतल दर्पण है। तो इस रूप में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो आपको पता है ये वाला है आपतित किरण, दर्पण से क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन, सॉरी ध्रुव से है, किससे है ये, ध्रुव से कुछ हुआ टकराया, होकर बाद इसके जस्ट विपरीत, किसके जिस ओर से वो आ रहा था। आप देखिए बीच में जहाँ इसका अभिलंब बनना था वहाँ पे इसका कुछ अभिलंब बन जा रहा है, प्रधान अच्छी इसका विलंब है ना इसमें। हाँ देखिए ना, इसमें पहले इसमें क्या है, अभिलंब है, प्रधान अच्छा है ना। तो पता है इसमें क्या होगा, क्या बोल, काल्पनिक रेखा से इसी पर अभिलंब इसमें रियल में देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको पहले रेज किया जाए एक बार, इसको एक बार रेज किया जाए। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, ये देखिए ये अभिलंब है ना, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, जो इसमें बताए हैं वही देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में जाती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरे नियम को पालन करता है। देखो क्या माने पालन करता है, दूसरा नियम की। देखो दूसरा नियम मतलब प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम को पालन कर रहा है। यहाँ कौन नियम को पालन कर रहा है, दूसरा नियम को। आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, दूसरा नियम में क्या है, हाँ देखिए दूसरा नियम में क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए करेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यही ना होता है। आपतन कोण आर ना, हाँ आपतन कोण बराबर ये वाला, यही तो है प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड वाला नियम, है ना। अब यही वाला देखिए फॉलो भी कर रहा है, तो ये वाला बन गया इसमें। अब इसमें क्या कहता है, हो गया कहानी खत्म है इसका। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे अवतल दर्पण वाला, ठीक है। अब हमको पढ़ना है क्या, उत्तल दर्पण। तो आइए जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। इसमें देखिए वही लिखा हुआ है सेम जो हम उसमें बताए थे, ठीक है। बस शर्ते खाली इसका इमेज थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण इधर से ही सही रहेगा इसमें। देखिए इसमें हमको रजित कहाँ करना है, अंदर की ओर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब बीच में जो होगा वो क्या होगा, प्रधान अक्ष। आगे दे देते हैं, तो यहाँ से कीजिए, ये कौन सी अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। आप देखिए आपको पता होना चाहिए इधर से, तो फोकस इसका यहाँ पहले कोची होगा, ध्रुव पी होगा यहाँ पर ही, और उसके बाद फोकस अंदर में आइए, फोकस इतना के दूरी पर लीजिए, ए वाला यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र है ना। अब देखिए यहाँ क्या रहा, जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर है, तो इसमें कैसा होगा, प्रधान अक्ष के समांतर है तो देखिए दर्पण के पीछे से, देखिए आपको पता है इसमें ऐसा होगा, है ना। देखिए जैसे कह रहा है वैसे पहले कीजिए। देखिए ये कौन सी किरण है,
आपतित किरण। देखिए ये कौन सी किरण है ना। कहता आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। आप पता है यहाँ से क्या होगा। हाँ देखिए, अब ये देखिए किरण देखिए प्रतीत होगा फोकस से होते हुए इसका होगा प्रतीत। देखिए इस रूप में देखिए, देखिए ऐसा होगा है ना। देखिए ये वाला, अब ए वाला क्या होगा ना, सीधा निकल जाएगा, वास्तविक है ना। सीधा सीधा सॉरी सीधा देखिए निकलेगा, एक किरणें निकला। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, आप देखिए बीच में पता है आपको अभिलाम, यहाँ से पता होना चाहिए बीच में क्या होगा। हाँ काल्पनिक होगा ये वाला। अभिलाम ये क्या है। अच्छा आप देखिए इसमें क्या होगा पता है, कोची अभिलाम। अभिलाम किससे टकराएगा, केंद्र से टकराएगा। देखिए ये वाला, जाते रहिए ऐसा ही। देखिए ये वाला, ये देखिए, ये देखिए इसमें अभिलाम क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब इसमें ही कोची हो रही है, आपतित किरण का हुआ टकराया किससे, दर्पण से है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा से कोची हुआ, आती हुई। देखिए लग रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रहा है किससे, फोकस से। इन है, आप देखिए इतना मैंने बताया है वही देखिए यहाँ पे होगा। कहता है उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होती। देखो आती हुई प्रतीत किस में हो रहा है, फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत हो गया। ये कौन दर्पण था, तो ये वाला था उत्तल दर्पण था ये वाला, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ देखिए ठीक है, इसको देखना है। तो जो इसमें कह रहा था वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बहुत इजी है, इसको घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत और इजी हो जाएगा। देखिए कोशिश करने पर है, सारा चीज़ को कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा, तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखना कह रहा है जब आपतित किरण फोकस की दिशा में है। इसमें कह रहा है आपतित किरण किसकी दिशा में है, फोकस की दिशा में है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बनाएंगे है ना। तो बनाइए उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण। बीच में क्या रहेगा, प्रधान अक्ष। यहाँ पे ध्रुव, फोकस और उसके बाद वक्रता, केंद्र, यही ने। आप देखिए कह रहा है जब आपतित किरण फोकस की दिशा में, आपतित किरण किस दिशा की बात कर रहा है, फोकस। मतलब क्या है, किरणें यहाँ से ऐसे भागेगा सपाक्षर, हाँ सॉरी आएगी कहाँ से, यहाँ से है ना, दर्पण के पीछे से, दर्पण के, हाँ दर्पण के पीछे से नहीं आएगी, हाँ दर्पण के पीछे से। दो वाला है ये ना, हाँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, दर्पण के पीछे से आपतित किरण, तो यहाँ से होगा ये वाला किरण, तो आएगी ऐसे ना। देखो एक किरण, इसके बाद डॉट डॉट आई होगा किससे प्रतीत पता है, फोकस से। अच्छा ये किरणें, अच्छा ये किरणें क्या है, आपतित किरण, मतलब आ रही किरणें। आप देखिए, आप देखिए यहाँ के बाद फिर क्या होगा, परावर्तित होगी। तो यहाँ से कैसे होगा परावर्तित पता है, देखो यहाँ से ना,
तो यहाँ से जाएगा इधर, इसके समांतर में आएगा ये, है ना। देखिए जब भी टकराएगा तो इसी के समांतर में ये वाला आएगा। ये देखिए एक किरण निकल रही है, इसको नाम है क्या, परावर्तित किरण। आपको पता है, आप देखिए ये होगा प्रतीत, पता है किस पे, वक्रता केंद्र पर। हाँ सॉरी, अभिलाम, अभिलाम, हाँ अभिलाम। 2 मिनट, देखो अभिलाम होगा, अभिलाम नहीं दिए थे, है ना, अभिलाम होगा इसमें, ठीक है। देखिए अभिलाम, ये अभिलाम है। अब ए वाला प्रतीत कहाँ पे होगा, चल जाइए सीधा आ जाओ वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र। देखिए हो गया ना इसमें। अब इसमें कुछ है, अब इसमें कुछ नहीं है। ये कौन सी दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए कहता है ना, उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में जाती आपतित किरण, फोकस की दिशा में जा रही है आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती। देखिए ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर कोची हुई किरणें निकाल गई। तो यही होती इसमें बात कह रहा था, और इसमें कह कोची रहा था। लेकिन इसमें कौन को दर्शा दीजिए, दर्शाए नहीं है। आर होगा कि आई होगा, आर बताए हैं और आई हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए थ्योरी में देखिए क्या कहता है। इसमें देखिए क्या कहता है, जवाबतित किरण, जवाबतित किरण वक्रता केंद्र के, केंद्र कैसे होगा, वक्रता केंद्र की दिशा में हो, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण को बना लीजिए। इसमें उत्तल दर्पण, बीच में होगा प्रधान अक्ष, धुर, फोकस, ये वक्रता केंद्र, यही है ना। आप देखिए टकराएगी इससे, देखिए हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे हो गई किरणें। तो देखो यहाँ पे खुद कह रहा है आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में है। आपतित किरण तो है बट इसकी दिशा में है। तो आइए देखिए इसमें यहाँ से ले जाते हैं, ये कौन सी किरण आया। अब यहाँ से क्या होगा, तो ऐसी आएगा डायरेक्ट, काल्पनिक में आएगा बाबू। तो इसको काल्पनिक में कीजिए, देखिए काल्पनिक, काल्पनिक, ऐसी है ना। देखिए हो गया, कितना मस्त हुआ। उसके बाद फिर क्या इसमें होगा, हाँ देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जितना कह रहा था मैंने उतना किया, आपतित किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में हो, तो ये तो हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि जब जब भी किरणें आती है, चाहे तो उत्तल हो चाहे तो अवतल दर्पण हो, है कि नहीं। अगर जब भी अगर किरणें आती है ना वक्रता केंद्र पर, तो जब उस पर आती है तो जिस रास्ता से आती है उसी रास्ता में फिर कोई चीज़ होती है वो लौट करके चली जाती है। ये तो होता है इसमें। होता है इसमें क्या है, जैसा कि देखिए इसमें पता है क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पे है ना, देखो जिस ओर जिस दिशा में आई उसी में फिर क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी। देखिए दिख रहा है ना उसमें, देखिए हो गया। इसमें यही तो कह रहा था, देखो लिखा हुआ उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जाती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वो उस दिशा में कोची होती है, लौट जाती है, बोले ना। और लौटती हुई प्रतीत होती, देखो ये प्रतीत हो रही है, ये कोची हो रही है, प्रतीत हो रही है। यही तो बात है, बाकी वाला हो गया। अब इसमें आराम से बनावत रहिए, हो गया। अब आइए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं।
अब देखिए आपका लास्ट पॉइंट होगा, है ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें कहता है जब आपतित किरण ध्रुव की दिशा में बात कर रहा है, बाहर को लाई बात कर रहा है ना। तो जैसे में देखिए पता है यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव फोकस और यहाँ पे क्या होगा, केंद्र। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, जब आपतित किरण किससे, ध्रुव से टकराएगी, ध्रुव से। कहने का मतलब है ऐसे आएगा किरणें, देखिए ध्रुव से, तो किरणें आई या ध्रुव से कुछ होगा वो टकराएगी। आपको पता है, आपको पता है जब ये टकराएगी तो इसका विपरीत तो किरणें आ रही है ना। और टकराएगी तो फिर कहाँ लौटेगी, इधर की ओर, है ना। देखिए बाबू एकदम सीधा है, देखिए एक किरणें है लौट गई ना। आपतित किरण आई और दर्पण से क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ हुआ, उसके विपरीत दिशा में कुछ हुआ, वो लौट गया, यही ना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये भी परावर्तन के दूसरा नियम ही पालन करेगा, है ना। परावर्तन के दूसरा नियम में आप बताइए यहाँ से क्या करेंगे। बीच में तो अभिलंब, देखो प्रधान जो वाच्य हो तो अभिलंब बन जाएगा, लेकिन इसको क्या कीजिए, काटना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, फिर पूरा हट जाएगा ना। देखो ये वाला तो ठीक था, पूरा में, तो फिर यहाँ पे अभिलंब होगा ना। तो पहले सही लगा था, ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, तो पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी ये देखिए ऐसा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, कोण, कोण आई, कोण आर की कोण आई, हाँ वही तो गलत हो जाएगा फिर। कोण आर और कोण आई, यही ना। ये देखिए बन गया, है ना। ये कौन दर्पण है, ए यार, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने बताया वही है। उत्तल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आज जाती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरे नियम को, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को जी करता है, वो पालन करते हुए परावर्तित होती है। देखो पालन करते हुए परावर्तित होती है। कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में दूसरा में तो यही है, कोण आई बराबर कोण आर, यही तो है दूसरा नियम में। ये वाला आपको हो गया, इसलिए इसमें आई से डॉट सारी ख़त्म होना चाहिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, कोशिश कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।